चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है और जिले में माफ करिएगा ग्वालियर से खबर, जहां 144 लागू की गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किए हैं। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। तो राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रमों में 100 लोग ही अब शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा नहीं की जा सकती। चल समारोह पर भी रोक लगाई गई है। तो धारा 144 कलेक्टर की तरफ से जारी की गई है। और विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, ग्वालियर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और शायद इसका एक कारण हम मान सकते हैं आम जनता के द्वारा लापरवाही की गई, लेकिन पिछले कई दिनों में वहां पर यानी कि ग्वालियर में कई ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं जिसमें दोनों ही पार्टियों ने मंचों पर भीड़ को इनवाइट किया था। बड़ी संख्या में आम जनता भी वहां पर पहुंची थी और इसी का खामियाजा है कि लगातार आंकड़े ग्वालियर में बढ़ते जा रहे हैं और शायद अब कलेक्टर को मजबूरीवश धारा 144 इसीलिए लगानी पड़ी। जय, आपसे कुछ दिन पहले ग्वालियर हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी कि राजनीतिक कार्यक्रम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस तरीके से पूरे ही अंचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो उसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट ने ये आदेश रविवार को जारी किया था कि इस संबंध में कोई रिपोर्ट जारी की जाए कि राजनीतिक कार्यक्रमों के होने से जिले में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़े हैं, कोरोना संक्रमण किस तरीके से बढ़ाने में राजनीतिक कार्यक्रमों का योगदान रहा है। तो 3 जो वकील हैं उनको न्याय मित्र बनाया गया है, वो जल्दी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। हालांकि अंतरिम आदेश है, इस संबंध में जो आदेश है वो आने वाला है। और उससे पहले ही ग्वालियर के जो कलेक्टर है कौशलेंद्र विक्रम, उन्होंने पूरे ही जिले में धारा 144 लगा दी है। इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को कम, कांग्रेस को ज्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस को कोई सा भी राजनीतिक कार्यक्रम करना हो उसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उससे पहले बीजेपी शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे ही ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीतिक सभाएं कर चुके हैं। हालांकि वो सरकारी कार्यक्रम था और अब से 3 दिन पहले हमने देखा था कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी रोड शो किया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ एक ही मंच पर नजर आए थे, सभा में नजर आए थे। तो कहीं भी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो जाए, किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने में अपने कार्यकर्ताओं से नहीं कहा। बिना मास्क लगाए हुए कार्यकर्ता नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ तो खुद बिना मास्क लगाए पूरे ही कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर राजनीतिक जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, जो नेता होते हैं, जो जनता को सीख देते हैं, जो कहते हैं कि कोरोना के संक्रमण से बचना है, लेकिन वो खुद कोरोना के संक्रमण से बचने की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करेंगे, तो फिर कोरोना का संक्रमण किस तरीके से काबू में आ सकेगा। इसलिए कलेक्टर ने पूरे ही ग्वालियर जिले में धारा 144 लगा दी है। तो कोई सा भी राजनीतिक कार्यक्रम होगा उसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेना बेहद जरूरी होगा। बिल्कुल, क्योंकि ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से भी, खंडपीठ की तरफ से भी निर्णय दिया गया था, यह आदेश सुनाया गया था कि राजनीतिक कार्यक्रमों पर कोरोना को देखते हुए रोक लगाई जाए और अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। लेकिन इसी आदेश का पालन करते हुए और उन्हीं तस्वीरों को देखते हुए जहां पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया था, ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 जिले में अब लागू कर दी है। बने रहिएगा वैभव जी, लौटूंगी आपके पास। और